डाइहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जहाँ पे हम दो पेयर मेंडेलियन फैक्टर्स और जीन्स को स्टडी करते हैं। वैसे तो आपने बहुत से डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़े होंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम सोचने बैठ जाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। इसी तरह की एक मिसलेनियस एग्जांपल मैं कवर कर रही हूँ। डॉग में बार्किंग ट्रेट थे, डोमिनेंट थे साइलेंट से, और इरेक्ट ईयर थे, वो डोमिनेंट थे ड्रूपिंग ईयर से। हमें बताना है कि फिनोटिपिक रेशो कैसी होगी जब हेटेरोजाइगस ट्रेट्स को हम क्रॉस करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो जीन्स है वो कैसे हैं। इस केस में बार्किंग ट्रेट है जो कि डोमिनेंट है साइलेंट के। बार्किंग को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट हमने बता दिए, और ये रिसेसिव कंडीशन है और ये हम स्मॉल लेटर से, और पेयर्स में जीन्स हैं तो हम इसे साइलेंट कंडीशन को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इरेक्ट ईयर्स जो कि कैपिटल ई हमने सिंबलाइज करे, उसे डोमिनेंट रखा ड्रूपिंग से, और ड्रूपिंग जो थी रिसेसिव थी उसे हमने स्मॉल लेटर ई से डिनोट किया। जब भी कोई क्रॉस बनाते हैं सबसे पहले फिनोटाइप लिखा जाता है। तो फिनोटाइप क्या था? हेटेरोजाइगस बार्किंग एंड इरेक्ट ईयर्स इज क्रॉस का सिंबल देके हेटेरोजाइगस बार्किंग एंड इरेक्ट ईयर्स से ही। अब देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब हेटेरोजाइगस में हमने डिफरेंट जीन्स बार्किंग के लेने हैं और डिफरेंट ही हमने इरेक्ट ईयर के लेने हैं, यानी एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, एक कैपिटल ई है, दूसरा स्मॉल ई। इसे हमने क्रॉस करना है हेटेरोजाइगस से ही। कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस बार्किंग कंडीशन, हेटेरोजाइगस इरेक्ट ईयर्स कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बी की भी और ई की भी, यानी बार्किंग की भी और इरेक्ट ईयर्स की भी। अब गैमीट फॉर्मेशन, 4 टाइप के गैमीट्स बनते हैं। बी कैपिटल ई के साथ, बी विद स्मॉल ई के साथ, बी विद कैपिटल बी के साथ, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल ई के साथ, स्मॉल बी कैपिटल ई के साथ, स्मॉल बी स्मॉल ई के साथ। 4 तरह के गैमीट्स फिर हम F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करते हैं। ये हमने 4 लिए दूसरी साइड के ऊपर, और हमने इन्हें क्रॉस करना शुरू किया। F2 जनरेशन एक साइड पे मेल, दूसरी साइड पे फीमेल सिंबलाइज किया। इसे हमने चारों को टेबल के ऊपर साइड भी लिख लेना है और जीन्स को नीचे साइड भी लिख लेना है। अब जब भी हम क्रॉस शुरू करते हैं तो हमने पहले एक सिंपल क्रॉस शुरू किया था मोनोहाइब्रिड। आज हम डाइहाइब्रिड के केस में इसको सिमिलर वे से सॉल्व करेंगे, यानी इसे इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कैपिटल बी कैपिटल ई, दूसरा कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, अगला बी विद स्मॉल बी, दोनों ई और ई आगे हमारे पास, देन बी विद स्मॉल बी कैपिटल ई विद स्मॉल ई। फिर हम दूसरे में इसी तरह क्रॉस करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ई। इस तरह से हम चारों इधर से दूसरे दोनों को भी इन्हीं चारों से मल्टीप्लाई करके क्रॉस पूरा बना लेते हैं। अब हमें पहचानना है कि इरेक्ट कौन सा है और डोमिनेंट और ड्रूपिंग ईयर्स कैसे हैं, या बार्किंग और इरेक्ट ईयर कॉम्बिनेशन कैसा है और ड्रूपिंग ईयर कैसा है, कौन कौन से जो कॉम्बिनेशंस है या ऑफस्प्रिंग्स है हमारे पास में आते हैं। बार्किंग एंड इरेक्ट, जब एक भी कैपिटल बी और कैपिटल ई आ गया तो वो बार्किंग एंड इरेक्ट कंडीशन है। कैपिटल बी कैपिटल ई बार्किंग एंड इरेक्ट, दिस इज कैपिटल बी कैपिटल ई बार्किंग इरेक्ट, कैपिटल ई स्मॉल, no, capital E, capital E.
दोनों वॉकिंग एंड इरेक्ट है। दोबारा से बताती हूँ, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ई, वॉकिंग एंड इरेक्ट, क्योंकि दोनों ही बड़े हैं जो कि होमोजाइगस इरेक्ट है। दिस इज हेट्रोजाइगस वॉकिंग कंडीशन। दिस इज हेट्रोजाइगस वॉकिंग एंड दिस इज इरेक्ट, दैट इज हेट्रोजाइगस इरेक्ट, जिसमें कि एक बड़ा ई है, दूसरा छोटा ई है। देन homozygous barking, heterozygous erect, homozygous barking, homozygous drooping. This is again barking and erect, barking and drooping, क्योंकि दोनों small e थे। Then barking and erect, this is silent condition because दोनों small b हमारे पास में आए। जब भी दोनों छोटे आ गए तो वो साइलेंट कंडीशन बन जाती है, साइलेंट एंड इरेक्ट। दिस इज बी होमोजाइगस हो गई, हमारे पास में एक डिफरेंट कंडीशन आई जिसे हमने साइलेंट जीन्स बता दिया। इस केस में दूसरे इरेक्ट ही रहेंगे। बार्किंग और इरेक्ट अगेन heterozygous barking, heterozygous erect condition, heterozygous barking and छोटे थे दोनों ही, तो मैंने बोला था वो ड्रूपिंग बन जाते हैं, तो वो स्मॉल ई से हमने ड्रूपिंग बता दिया। स्मॉल बी साइलेंट, जो पिछली बार भी एक पहले हमारे पास में आई थी, तो ये साइलेंट और इरेक्ट हुई। और लास्ट में एक नई कंडीशन बनती है जो कि साइलेंट और ड्रूपिंग थी, जो कि दोनों ही हमारे पास में होमोजाइगस जो रिसेसिव जीन थी ये वाले, क्योंकि छोटे थे तो उसे हमने रिसेसिव बोल दिया। और ऑफस्प्रिंग रेशियो देखिए कितनी आती है, काउंट कीजिए। बार्किंग एंड इरेक्ट 1 2 3 then 4 5 6 7 8 and 9th. There is the 9th. I write it at the last. You can write before the others. And other is barking and drooping condition. कितनी barking drooping थी देखिए। अब हम barking drooping condition हमारे पास 3 थी, इसको मैंने सिंबलाइज किया ए बी सी से। ए 1, बी 2, सी 3, तो barking drooping 3 होगी हमारे पास में। साइलेंट इरेक्ट 3 थी, साइलेंट इरेक्ट को मैंने इसको इस तरह से पिंक शेड में मैंने डिनोट किया 1 2 3। ये नई कंडीशन बनी थी हमारे पास, साइलेंट एंड इरेक्ट। और एक लास्ट में एक नई आई थी साइलेंट एंड ड्रूपिंग, जिसे मैंने ए से सिंबलाइज, कैपिटल ए से सिंबलाइज कर दिया। तो देखिए हमारे पास में अब ऑफस्प्रिंग रेशियो हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको 9:3:3:1 रेशियो देगा। बार्किंग इरेक्ट 9 है, बार्किंग ड्रूपिंग 3 है, साइलेंट इरेक्ट 3 है, साइलेंट ड्रूपिंग 1 है। कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हमें क्रॉस बनाना है, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्रॉस बनाना है, तो आपको हमेशा रेशियो 9:3:3:1 ही डाइहाइब्रिड क्रॉस शो करेगा। अगर आप और भी क्रॉसेस डिस्कस करना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। थैंक यू।